इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में केतु अच्छा है या बुरा, यह कैसे जानें। कुंडली में केतु अलग अलग भावों में बैठकर क्या फल देता है, उसकी महादशा के क्या रिजल्ट मिलते हैं और कुंडली के केतु को बुरा है तो अच्छा कैसे बना लें। तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को जरूर दबा दीजिए। होने को तो दो ग्रह हैं जरूर, लेकिन चूंकि एक ही राक्षस स्वर भानु के भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से दो टुकड़े कर दिए, जिसमें से सर राहु बन गया और धड़ केतु, इसलिए राहु केतु को कुंडली में अलग अलग कभी नहीं समझना चाहिए। देखिए, राहु अगर पहले घर में होगा तो केतु उससे ठीक 180 डिग्री दूर 7वें घर में होगा। इसलिए राहु में थोड़ा सा केतु होता है और केतु के अंदर थोड़ा सा राहु होता है। तो राहु को देखने के लिए आपको केतु को देखना पड़ेगा और केतु को समझने के लिए आपको राहु को भी समझना पड़ेगा। राहु छाया है, माया है, केतु भी माया है लेकिन साथ ही मुक्ति है। राहु हमें दुनिया के चक्करों में फंसाता है, केतु दुनिया के चक्करों से मुक्ति देता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया। राहु सेज कंकर द वर्ल्ड, केतु सेज कंकर योर सेल्फ, कंकर द विदिन। तो इसीलिए केतु हमें हमेशा बोलता है अपने आप पर जय करो, अपने आप को पहचानो, तभी तो हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसीलिए केतु, केतु कौन हो तुम, हु आर यू, इसी सवाल का जवाब अगर हमने ढूंढ लिया तो मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया। लेकिन क्या राहु केतु को समझ लेना इतना आसान है? नहीं। राहु केतु छाया है, धुआं है, सांप है। छाया को कोई पकड़ सकता है, धुआं को कोई बांध सकता है, और सांप की गति को कौन समझ सकता है? हमारी तरफ सांप आ रहा है, कैसा आएगा? सीधा तो आ नहीं सकता, टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ आता है। इसीलिए राहु केतु के बारे में प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है जिनके बेसिस पर ही राहु केतु के बारे में प्रेडिक्शन किया जा सकता है। जैसे राहु केतु का जब आप प्रेडिक्शन करें तो 4 सिद्धांतों का जरूर ध्यान रखें। राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, स्थान, दृष्टि, साथ में 5वां सिद्धांत युति। यानी राशि स्वामी, केतु किस राशि में बैठा है, उसका स्वामी जहां बैठा होगा उसके हिसाब से केतु फल देगा। केतु किस नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा होगा उसके स्वामी के हिसाब से फल देगा। किस स्थान पर बैठा है, कुंडली में जिस भाव पर बैठा होगा उस भाव के अनुसार फल देगा। दृष्टि किसकी है, अच्छे ग्रह की दृष्टि होगी तो अच्छा बन जाएगा, बुरे ग्रह की दृष्टि होगी तो केतु बहुत बुरा फल देगा। साथ में युति यानी कि योग, किस ग्रह के साथ योग बनाकर बैठा है, किस ग्रह के साथ मिलकर बैठा है। अगर गुरु के साथ मिलकर बैठे तो ज्ञान का योग बनता है, और वहीं अगर मंगल के साथ मिलकर बैठे तो इसे पिशाच योग कहा गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि केतु के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करने से पहले इन 4 से 5 सिद्धांतों का जरूर ध्यान रखें। बड़े से बड़े ज्योतिषी भी राहु केतु के बारे में सही प्रेडिक्शन करने में चक्कर खा जाते हैं। इसलिए जब तक आपको ज्योतिष का बहुत गहरा ज्ञान और बहुत सारी कुंडलियां देखने का अनुभव नहीं हो, राहु केतु के बारे में प्रेडिक्शन करने का विचार न रखें। राहु केतु ज्योतिष के कारक हैं, खास तौर पर केतु मिस्ट्री का प्लैनेट है। इसीलिए तो केतु को डार्क साइड ऑफ द मून कहा गया, जो हिस्सा हमें चंद्रमा का दिखाई नहीं देता। इसीलिए केतु के पास सर नहीं है, तो केतु छाया है, केतु माया है, दिखाई नहीं देता, मिस्ट्री है। हमेशा कहा गया कि केतु के परिणाम हमें कैसे मिलेंगे, कितनी तेजी से मिलेंगे, यह कोई नहीं बता सकता है। केतु और राहु हमेशा 2 प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करते हैं, यानी हायर प्रिंसिपल और लोअर प्रिंसिपल। जैसे हम भी तो हायर और लोअर दोनों प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट करते हैं। एक इंसान कभी अच्छा होता है और कभी बुरा, इंसान तो वही रहता है। इसी तरह राहु केतु भी कभी बहुत अच्छा होते हैं और कभी बुरा। कैसे पता करें कि राहु केतु अच्छे हैं या बुरे हैं हमारी कुंडली में? तो ऊपर जो मैंने 4-5 प्रिंसिपल्स दिए
उनका ध्यान रखें। वो ज़रूर बता देंगे कि राहु केतु आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे। उसके अलावा कुछ अपनी आदतों और आपके साथ हो रही कुछ घटनाओं से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका केतु कैसा फल दे रहा है। जैसे केतु इंस्टिंक्ट का प्लैनेट है, जिद भी है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है तो देख नहीं सकता, पूरी तरह से मन के आधार पर चलता है। इसलिए अगर आप में बेकार की जिद हो, अगर आप किसी की भी नहीं सुनने वाले हों, अगर आप नशे के शिकार में हों, अगर आपके ननिहाल की स्थिति अच्छी नहीं हो, अगर आपके सूंघने की क्षमता खराब हो, तो आप समझ जाइए कि आपका केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। बिना कुंडली को बहुत बारीकी से देखे हुए भी ये चीज़ें बता देंगी कि आपका केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। देखिए, केतु को स्मेलिंग पावर पर अधिकार दिया गया, इसीलिए तो केतु का रिलेटिव कौन है? कुत्ता। केतु, कुत्ता। देखिए, मिलते जुलते से शब्द मिलते हैं। केतु को जैसे ज्योतिष में सूंघने की शक्ति पर अधिकार दिया गया, इसी तरह केतु का कुत्ता भी क्या है? सूंघता है। सबसे ज्यादा कुत्ते में कौन सी शक्ति स्पष्ट होती है? घ्राण शक्ति, यानी स्मेलिंग पावर। इसीलिए केतु के उपाय में कुत्ते को शामिल किया जाता है। कुत्ते की सेवा करना, रोटी देना केतु का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। इसी तरह आप देखिए, केतु हमारा डेस्टिनी का प्लैनेट है, स्टोर हाउस ऑफ कर्मा। इसीलिए तो केतु के प्रत्याधी देवता चित्रगुप्त महाराज कहे गए हैं, जो सबके कर्मों का हिसाब लिखते रहते हैं और मृत्यु के बाद यमराज के सामने रख देते हैं कि इस जीव ने नीचे मृत्यु लोक पर कौन से काम किए, और यमराज उसी आधार पर हमें पुरस्कार या दंड देते हैं, यानी स्वर्ग या नर्क देते हैं। केतु हमारे कर्माज का स्टोर हाउस है, डेस्टिनी का कीपर है। इसलिए केतु की दशा में हमें बहुत तेजी से रिजल्ट मिलने लगते हैं। क्यों? केतु के पास हमारी पूरी हिस्ट्री है, पूरा बही खाता है, हम क्या करके आए हैं। इसलिए केतु से सावधान रहिए। केतु की महादशा और ख़ास तौर पर केतु का गोचर हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है तो केतु की दशा सिर्फ 7 साल की, लेकिन इस दशा में जितने ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं उतना किसी भी दशा में नहीं होता। लोग परेशान घूमते रहते हैं और केतु का इलाज नहीं मिलता। इसलिए केतु जो दे सकता है वह कोई नहीं दे सकता, और केतु जो ले लेता है वह कोई नहीं ले सकता। देखिए, मनमोहन सिंह जी की कुंडली में 9वें घर में गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन है। गुरु वहाँ लग्नेश है। केतु के बारे में कहा गया कि किसी भी ग्रह की शक्ति को कुंडली में 4 गुना बढ़ा देता है, तो केतु का परम मित्र गुरु है। देखिए, 9वें भाव में गुरु, यानी भाग्य भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ केतु ने उनको अचानक प्रधानमंत्री बना दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, स्वयं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो यही केतु है, बहुत बड़ा राजयोग दे देता है अचानक से, और लेने पर आए तो सब कुछ छीन लेगा। इतनी तेजी से स्लाइड हो जाएगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ साथ याद रखिए, केतु का एक्टिवेशन का एज 48 है, जैसे राहु का एक्टिवेशन एज 42 है। केतु का बर्थ नंबर 7 है, यानी कि जिन भी लोगों का जन्म 7, 16, 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ वो केतु प्रभावित होंगे। साथ साथ जिसका भी जन्म रात में हुआ है वह भी राहु और केतु से प्रभावित माना जाता है। इसलिए अगर आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं तो केतु को अपनी कुंडली में ध्यान से देखिए। जो केतु चाहेगा आपके साथ वही होगा। देखिए, कुंडली में भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण होते हैं। 1, 5, 9वें भाव धर्म त्रिकोण होते हैं और 4, 8, 12वें भाव मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो चूंकि केतु धर्म और मोक्ष का ग्रह है, इसीलिए 1, 4, 5, 8, 9 और 12 इन भावों में अच्छा माना गया। अब केतु अगर अपनी अच्छी राशियों में बैठे तभी अच्छा फल देता है। केतु की अच्छी राशियां कौन सी हैं? शास्त्रों में पाराशर ऋषि ने कहा कुजवत केतु, यानी मंगल के समान केतु होता है। इसीलिए मंगल की राशि वृश्चिक में इसको उच्च माना गया, तो वह जायज़ बात है। साथ ही
केतु स्वभाव में गुरु की तरह है, बृहस्पति की तरह। इसीलिए बृहस्पति की दोनों राशियों में भी, यानी धनु और मीन, सैजिटेरियस और पाइसेस में भी अच्छा होता है। तो धनु, मीन और वृश्चिक का केतु अच्छा माना गया। अब इससे उल्टा अगर केतु बुध की राशि में हो, यानी मिथुन में, तो नीच। केतु शुक्र की राशि में हो, यानी वृष, तो भी नीच, क्योंकि वह अपनी उच्च राशियों से 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगा। देखिए, केतु है तो तामसिक ग्रह, लेकिन यह चूंकि मुक्ति का ग्रह मान लिया गया, इसलिए यह सत्व गुण वाला भी माना गया कहीं ना कहीं। इसलिए जो राजसिक प्लैनेट्स हैं, जो एक्टिविटी के प्लैनेट्स हैं, जो बोलते हैं दुनिया को जाकर जीत लो, धन संपत्ति इकट्ठा कर लो, जैसे बुध और शुक्र, सुख संपत्ति देने वाले ग्रह, धन वाले ग्रह, उनसे केतु का वैर है। क्योंकि केतु तो कहता है कि दुनिया से चलो, ईश्वर की तरफ चलो, माया को छोड़ो। बुध शुक्र बोलते हैं माया को जमा करो। इसीलिए केतु बुध और शुक्र की राशियों में अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वैसे भी देखिए, बुध लॉजिक है। बुध की मिथुन राशि लॉजिशियन की राशि है, और केतु के पास सर नहीं है सोचने के लिए, तो लॉजिक कहाँ से लाएगा? केतु के पास तो सिर्फ मन है, इंस्टिंक्ट का प्लैनेट है। इसलिए इसको हर तरह के लॉजिक से बहुत चिढ़ है, इसीलिए बुध की राशियों में नीच हो जाता है। साथ ही शुक्र की भोग विलास की राशि में भी इसको नीचता हो जाती है। इसलिए केतु के उच्च नीच राशि के बारे में हमेशा इन सिद्धांतों पर ज़रूर विचार करके रखिए। देखिए, केतु कन्फ्यूज़न का प्लैनेट है, सोच नहीं सकता, इसलिए हमेशा इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है। जो भी उसका हाथ पकड़ ले, जो ग्रह उसका हाथ पकड़ ले वैसा बन जाएगा, उस वैसा ही चल देगा। अगर गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो बहुत शुभ बन जाएगा, अगर शनि ने हाथ पकड़ लिया तो बहुत बुरा बन जाएगा। शनि के साथ केतु कैंसर तक दे देता है, ब्लड में बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ब्लड कैंसर का कारक हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनके बारे में डॉक्टर भी समझ नहीं पाते जब तक वो बहुत एडवांस स्टेज तक न चली जाएं। इसीलिए केतु मिस्ट्री का प्लैनेट है। केतु हर उस बीमारी को हमारे शरीर में बढ़ाता रहता है जो चुपचाप पनपती रहती है। इसीलिए केतु हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता रहता है, शांति के साथ चुपचाप और अचानक से रिजल्ट देता है। इसीलिए तो केतु को कहा गया कि बहुत तेज़ी के साथ अपनी दशा में रिजल्ट देता है। इसीलिए केतु मंगल जैसा प्रभाव देता है। जैसे मंगल सैनिक है, तुरंत गोली चलाता है, वैसे ही केतु उससे भी 2 स्टेज आगे है। इसलिए केतु को मैं हायर वर्जन ऑफ मार्स बोलता हूँ। देखिए, केतु अगर बहुत अच्छा है तो जुपिटर की तरह एक्ट करेगा। अगर केतु लोअर प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट कर रहा है तो मंगल की तरह एक्ट करेगा। केतु की महादशा 7 साल की होती है। बहुत तेजी से इस महादशा में बदलाव होते हैं, क्योंकि इसके पहले बुध की महादशा होती है जो कि एक शुभ ग्रह है, और चीज़ें आराम आराम से अच्छी चल रही होती हैं। अगर आपका बुध अच्छा है तो प्रॉस्पेरिटी होती है। लेकिन केतु इन सब चीज़ों से आपको दूर करना चाहता है, इसलिए केतु की महादशा आते ही बहुत उथल पुथल मच जाती है। कितनी बुरी हो सकती है केतु की महादशा? जिसकी दशा गई हो उससे पूछिए। केतु की महादशा में बहुत तेज़ी से चीज़ें नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। इसके लिए आपका केतु भी बुरा होना चाहिए, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केतु महादशा से सतर्क रहना चाहिए। देखिए, केतु की दिशा क्या कही गई? आसमान की तरफ। यानी केतु अपनी महादशा में भगवान की याद दिला देता है। इतनी तेज़ी से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं कि भगवान की याद आने लगती है। तो याद रखिए, केतु हमेशा बहुत तेज़ी से बदलाव का। सांसारिक रूप से अगर केतु अच्छे रिजल्ट देना चाहिए तो हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि केतु को पहले 5वें 9वें घर में ही होना पड़ेगा। नहीं तो अगर 6ठे 8वें 12वें घर में हुआ तो 8वां 12वां हालांकि मोक्ष स्थान है, लेकिन वहाँ बैठा हुआ केतु आपको तकलीफ ही देगा। सांसारिक रूप से तो बहुत प्रॉब्लम देगा, क्योंकि केतु का मैंडेट क्या है? आपको भगवान की तरफ ले जाना। उसके लिए तो आपको संसार से डिटैच करना पड़ेगा, आपकी प्रॉस्पेरिटी को कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप तो माया के चक्रों में बंधे रहोगे। इसलिए केतु अगर 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा है और उसकी महादशा आ जाए, या केतु जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है
वह अगर छठे, 8वें, 12वें घर का मालिक हो तो ऐसे केतु की महादशा बहुत बुरी जाती है। साथ में अगर कहीं ट्रांजिट में भी यानी गोचर में भी उसी समय केतु किसी बुरे घर से गुजर रहा हो तो समस्या 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। केतु की दशा में लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, कुछ उपाय नहीं मिलता, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो केतु कब ज़्यादा परिणाम तेजी से देने लगता है? जब केतु जिस घर में बैठा हो नेटल पोजीशन पे वहीं आ जाए, या जिस ग्रह के साथ बैठा हो जब नेटल पोजीशन पे उस ग्रह में ट्रांजिट से 5 डिग्री के अंदर में आ जाए या एग्जैक्ट आ जाए, उसी समय केतु अपने सारे रिजल्ट आपको दे देगा। थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई, लेकिन जानना ज़रूरी है कि केतु की महादशा में सबसे ज़्यादा उसके रिजल्ट हमें किस समय मिलेंगे। दशा को बांट दीजिए अंतर दशाओं में और उसकी नेटल पोजीशन की डिग्री को ऑब्जर्व करते रहिए। अगर आपके लग्न की जितनी डिग्री है उसी डिग्री के 5 डिग्री के अंदर में केतु की पोजीशनिंग हो गई, या जिस भाव में बैठा है उसके 5 डिग्री के अंदर में बैठा हो, तो ऐसा केतु अपना प्रभाव देने में बहुत सक्षम हो जाएगा। ऐसा केतु बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। आप इस केतु के प्रभाव से बच नहीं सकेंगे। जो वो देगा वो तो लेना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि केतु कुंडली के अलग अलग भाव में बैठकर क्या फल देता है, और उन भावों में अगर कुछ बुरे रिजल्ट मिले तो हमें क्या उपाय करने पड़ेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको 2 लेवल पर रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं, प्लैनेटरी रेमेडी एंड पर्सनालिटी रेमेडी। ग्रहों का उपाय जो शास्त्रों में दिया है, चाहे वो मंत्र हो, चाहे दान हो, चाहे टोटके हों, वो आप करिए, ज़रूर करिए, उनसे फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया तो वह 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह बात हो जाएगी। थोड़ा दिन प्रभाव होगा, फिर वही परेशानी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने आप में भी बदलाव लाइए, नहीं तो ऊपर बैठा हुआ केतु यह कहेगा कि आप अपने आप में कुछ बदलाव नहीं लाते और सब कुछ सोचते हैं कि मैं ही बदल जाऊं, फिर केतु नहीं बदलेगा। कुंडली के पहले भाव में केतु, देखिए पहले भाव में जिसका केतु होगा वह बिल्कुल केतु प्रभावित ही ज़्यादा होगा, क्योंकि लग्न पे ही केतु बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को मैं हेडलेस चिकन बोलता हूँ। क्यों? केतु के पास तो सर नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास भी सर नहीं होता है। पहला हाउस इंटेलिजेंस को दिखाता है, तो ऐसे लोग अगर केतु अच्छे ग्रह के प्रभाव में नहीं हुआ, यानी गुरु की दृष्टि नहीं हुई, गुरु का साथ नहीं हुआ, तो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बहुत बार बहुत डम्ब भी देखे गए हैं। ऐसे लोग हमेशा इंट्यूशन पे काम करते हैं और बहुत ही ऑब्स्टिनेट होते हैं, यानी ज़िद्दी होते हैं। क्यों? दिमाग नहीं है, लॉजिक का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिल की बात सुननी है। जो दिल कहेगा बस वही करेंगे। मेहनत करेंगे तो करते चले जाएंगे, या नहीं देखेंगे कि उस मेहनत का कुछ फल मिल भी रहा है कि नहीं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक और पैशनेट होते हैं। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, अगर लग्न में केतु हो और ऐसा व्यक्ति नारी में देवी न देखे, औरत की इज्जत न दे, भोग का सामान समझे, तो दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र उपाय पूजा पाठ उसको बर्बादी से नहीं बचा सकता। तो जिसका केतु लग्न में हो उसको अपने चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। यह बात तो राहु जिसके लग्न में हो उसके लिए भी लागू होती है। नहीं तो पूरा भाग्य बिगड़ जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा, कर देगा। ऐसे लोगों को हमेशा अच्छी आदतें रखनी चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग बहुत अव्यवस्थित होते हैं, दिन में कभी उठना, रात को कभी सोना, ये सब केतु वाले लोगों की निशानियां होती हैं। अपने आप को व्यवस्थित बनाइए, तभी ये केतु अच्छा रिजल्ट देगा। इस केतु के अच्छा रिजल्ट देने के लिए केतु का लग्नेश के साथ होना ज़रूरी है, या लग्नेश का बहुत अच्छे घरों में होना ज़रूरी है। नहीं तो यह केतु अच्छा नहीं माना गया। व्यक्ति में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, वह न तो किसी पर भरोसा कर पाता, न उसका कोई भरोसा करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जिसका भी केतु लग्न में हो उसको अपनी साधना बढ़ानी चाहिए, क्योंकि केतु इंट्यूशन का प्लैनेट है। तो अगर वह व्यक्ति साधना करेगा तभी उसके पास इंट्यूशन होगी, तभी उसको रास्ता मिलेगा। उसके पास दिमाग तो है नहीं, उसका मन ही
उसका आत्मा ही उसको रास्ता दिखाएगा। इसलिए केतु जब लग्न में हो तो अपनी साधना को बढ़ाइए, गायत्री की आराधना कीजिए, गणेश की आराधना कीजिए, मस्तक पे केसर का तिलक लगाइए, मंदिर में चने की दाल दीजिए। इन सब उपायों से अपने केतु को अच्छा कीजिए। केतु लग्न में बैठकर बहुत पैशनेट भी बनाता है। ऐसे लोग जिस काम में जुड़ जाते हैं, अगर केतु अच्छा हुआ तो बहुत मेहनत से काम करते हैं। हमारे सिनेमा के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का भी केतु लग्न में ही है, तो लग्न का केतु कभी कभी बहुत फेमस भी बनाता है। दूसरे भाव में केतु, दूसरा भाव धन भाव कहा गया, जो केतु को पसंद नहीं है। तो केतु धन से विरक्ति देता है। केतु दूसरा भाव कुटुंब का स्थान भी होता है। केतु कुटुंब से भी दूर करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया, मेरे पास एक क्लाइंट आए जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उनके भाई साहब कुछ नहीं करते। अब मेहनत ये सारी करते हैं और भाई साहब बैठकर आराम से खाते हैं। उनकी यही बड़ी समस्या है कि मैं ही सारी मेहनत करता हूँ। तो केतु जिसके दूसरे भाव में होता है, ऐसे लोगों को अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खुद उसका सुख ज़्यादा नहीं भोग पाते। तो केतु दूसरे घर में समस्या करता है धन से जुड़ी हुई। केतु दूसरे घर में बैठे, उस समय राहु 8वें घर में बैठेगा। ऐसे लोगों को गैम्बलिंग की बुरी आदत लग जाए, सट्टे का या शेयर मार्केट का, तो उनको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए केतु दूसरे घर में बैठे तो मेहनत से सिर्फ धन कमाइए, जो आप अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। स्पेकुलेशन में मत जाइए। बहुत बार ऐसे लोग फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं। हालांकि केतु देखा गया, अगर किसी का दूसरे भाव में नीच राशि का भी हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग बहुत चैरिटी देते हैं। बिल गेट्स बहुत सारा धन चैरिटी में देते हैं। तो ऐसे केतु को बिगड़ने से बचाने के लिए हमें मंदिर में दूध का दान देना चाहिए, सर पे केसर का तिलक लगाएं, तो केतु अच्छा रिजल्ट देने लगता है। तो जिसका दूसरे घर में केतु होता है, वो हमेशा पैसे के लिए परेशान रहता है। कभी कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा उसके पास जमा नहीं हो पाता। परिवार की जिम्मेदारियां उस पर बहुत ज़्यादा होती हैं। पूरे जीवन कोल्हू के बैल की तरह परिवार के लिए काम करता रहता है। दूसरे घर का केतु हमें धन के मामले में तकलीफ देता ही देता है। केतु अगर तीसरे घर में हो, तो तीसरा घर तो संघर्ष का घर है। केतु तीसरे घर में बैठकर भाई बहनों के लिए समस्या कर देता है। या तो ऐसे लोगों के भाई बहन होंगे ही नहीं, छोटे भाई बहन, या होंगे भी तो वो परेशान हो जाएंगे। तीसरे घर का केतु हमें बड़ी छोटी छोटी यात्राएं करवाता है। ऐसी यात्राओं से हम क्या लाभ उठा पाएंगे या हमें नुकसान होगा, यह केतु कैसा है इस बात पर डिपेंड करेगा। केतु जब तीसरा होगा तो राहु 9वें घर में होगा। 9वां घर धर्म का घर है और राहु अधर्म का प्लेनेट है। तो ऐसे लोग या तो धर्म में बिल्कुल रुचि नहीं लेंगे, या उनको अपने धर्म से ज़्यादा दूसरा धर्म पसंद आएगा। तो इसीलिए राहु 9वें घर में म्लेच्छ कहा गया और विदेश ले जाने वाला प्लेनेट कहा गया। राहु 9वें घर में हर विदेशी चीज़ का कारक है और बाय डिफ़ॉल्ट केतु तीसरे घर में होगा। तो केतु तीसरे घर में बैठकर आदमी को रिलीजियस डॉगमा देगा। डॉगमेटिक हो जाएंगे ऐसे लोग इंटॉलरेंट हो जाते हैं दूसरों के व्यूज़ के प्रति। हिटलर का तीसरे घर में गुरु, चंद्रमा और केतु था। एक वॉरफेयर में यूज़ किया। तीसरा घर लड़ाई का भी घर होता है। दूसरों के धर्म के प्रति अनास्था और दूसरों के धर्म के प्रति घृणा का भाव, यह हिटलर में था। तो तीसरा केतु बहुत बार हमें बहुत ही बुरी टेंडेंसीज देता है। ख़ास तौर पे ऐसे लोग दूसरों की बात को बिल्कुल भी एकोमोडेट नहीं करते हैं। दूसरे घर का केतु अगर हो और हम हर आदमी से लड़ने भिड़ने लगें, तो हमें समझ जाना चाहिए कि केतु बुरा प्रभाव दे रहा है। अगर हाथ पैरों में चोट चपेट ज़्यादा लगें, तब भी समझिए केतु बुरा हो रहा है। क्या उपाय करें? बहते हुए पानी में तिल बहाएं या सोने की चेन पहने। यह तीसरे घर के केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। चौथे घर में बैठा हुआ केतु है तो मोक्ष स्थान में बैठा हुआ, लेकिन चूंकि चौथा घर सुख का कारक है, तो हमें सुख से ही वैराग्य हो जाएगा। इसलिए चौथे घर में बैठा हुआ केतु बहुत अच्छा तो नहीं माना गया। यह चंद्रमा का घर है, यानी माँ का घर है।
इसलिए चौथे घर का बैठा हुआ केतु माँ को भी तकलीफ देता है। खास तौर पर माँ के पैरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगी जिसका केतु चौथा होगा। यह चौथा घर हमारा सुख स्थान है, हमारा अपना घर है, तो केतु यहाँ बैठेगा तो हमें घर से दूर ले जाएगा। ऐसे लोग अपने घर का सुख कभी भी नहीं ले पाते। जब तक अपने होम टाउन में रहेंगे, जब तक अपने घर से जुड़े रहना चाहेंगे, जीवन में तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसका केतु चौथे घर में हो, उसी समय राहु भी 10वें घर में होगा, मैं उनको सलाह देता हूँ अपने होम प्लेस से दूर चले जाइए, नेटिव प्लेस से दूर जाइए, तो आप ज़रूर राइज करेंगे। चौथे घर का केतु व्यक्ति को मोक्ष की टेंडेंसीज देता है। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म कर्म में रुचि ले तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है, तब यह केतु उसको सुख देगा। नहीं तो अगर राहु का प्रभाव उस पर ज़्यादा हो, हाय तौबा मचाए रखे जीवन के लिए, दुनिया के लिए, तो ऐसा केतु उसको और तकलीफ देता चला जाएगा। मन हमेशा दुखी रहता है जिसका केतु चौथे घर में होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का स्थान कहा गया काल पुरुष कुंडली में, और चंद्रमा को तो केतु ग्रहण लगाता है, इसलिए चौथे घर में नेचुरली ग्रहण लगा होता है। माँ के लिए और मन के लिए केतु की यह प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है। खास तौर पर अगर केतु गोचर में भी चौथे स्थान पर आ जाए तो समस्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग अच्छे पब्लिक सर्वेंट ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ को निगेट करता है। फोर्थ स्थान, अपने घर में ही नहीं रहना पसंद करेंगे तो बाहर बाहर रहेंगे, तो क्या बोलता हूँ मैं, पब्लिक सर्वेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहीं ध्यान दीजिए, राहु 10th हाउस में होगा, पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए राहु 10th और केतु चौथा, घर से दूर और करियर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन, राहु 10वें की वजह से पॉलिटिक्स के लिए, इसीलिए इसको सबसे अच्छा एक्सिस कहा गया पॉलिटिशियंस के लिए। पॉलिटिशियन कभी घर पे नहीं बैठ सकते और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। तो 4th 10th राहु केतु एक्सिस इज वेरी गुड फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक फिगर्स, जिनका रोज का काम हजारों लोगों से मिलना और आज यहाँ कल वहाँ जाना आना हो, उनके लिए यह बहुत अच्छा हो। अगर यहाँ केतु बुरा हो रहा हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही हो, तो मंदिर में चने की दाल दें। 5वें घर में केतु, 5वां घर क्या है, हमारा पूर्व पुण्य है, हमारा इष्ट देवता है, हमारा मंत्र है, हमारी विद्या है, हमारा इंटेलिजेंस है। यहाँ बैठा हुआ केतु हमें पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से हमारे गुरु से भी मिला सकता है, हमारे इष्ट का लाभ करा सकता है। चूँकि धर्म स्थान में बैठा है केतु, इसलिए धर्म से संबंधित बहुत व्यक्ति आगे जाता है। इसी समय राहु भी 11वां होता है, इसलिए 11वां राहु बहुत पैसे भी दिलाता है। यह कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना गया, 5th 11th केतु और राहु का एक्सिस। लेकिन समस्या क्या है, राहु और केतु दोनों ही 5वें घर में बैठकर नाग दोष बताते हैं, यानी पितृ के दोष से, पिछले जन्म के सर्प दोष की वजह से 5वां स्थान, चूंकि पुत्र का भी स्थान है, संतान का स्थान है, यह दिखाता है कि हमें संतान प्राप्ति में बाधा होगी। इसलिए 5वें घर में जिसका केतु होता है उसके या तो संतान प्राप्ति में बहुत तकलीफ होती है या बच्चे होकर नहीं बच पाते। यह केतु का 5वें घर का बुरा प्रभाव होता है। इससे बचने के लिए हमेशा अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, गुरु की सेवा करें और गणेश की ज़रूर आराधना करें, तब यह दोष कटता है। 5वां केतु यह दिखाता है कि पूर्व जन्म के हमारे पुण्यों के कारण हमें एक गॉड फादर ज़रूर मिलेगा। केतु एजुकेशन में ब्रेकेज देता है, कारण केतु जहाँ बैठा होगा उस घर से हमें डिटैचमेंट फील होगा, कुछ ना कुछ उस घर से जुड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी। 5वां घर फॉर्मल एजुकेशन का घर है। केतु फॉर्मल एजुकेशन में यकीन ही नहीं रखता, क्योंकि दिमाग तो सर तो इसके पास है नहीं। तो यह कहता है दुनिया के अनुभवों से सीखिए। इसलिए 5वें घर में बैठे व्यक्ति का बचपन का एजुकेशन कुछ ना कुछ वजहों से प्रभावित ज़रूर होता है। या तो उनके पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में होंगे या किसी वजह से उनके एजुकेशन में रुकावटें आएंगी, स्कूल बदल जाएगा, कभी फेल हो जाएंगे, कभी कुछ और रीज़न हो जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या तो लगी रहेगी। उपाय के लिए हमेशा गणेश जी की आराधना करते रहें। 6ठे घर का केतु, 6ठे घर का केतु कभी अच्छा और कभी बुरा माना गया, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। क्यों? 6ठा घर शत्रु स्थान है, केतु शत्रु का नाश करता है,
लेकिन चूंकि इसके पास सर नहीं है, इसलिए बहुत बार ऐसे लोग पहचान ही नहीं पाते कि उनका अपना कौन है और दूसरा कौन है। यानी उनको अपने ही मित्रों से नुकसान होता है जो छुपे रूप में उनके शत्रु बन जाते हैं, या शत्रु उनके पास भी आ जाएं उनको समझ नहीं आएगा। तो यह केतु छुपे हुए शत्रुओं से हमें बड़ा खतरा देता है। यह केतु हमें यह दिखाता है कि हम किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि केतु छठे घर में बैठा और छठा घर नौकरी का भी घर है। केतु किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता है, तो ऐसे लोग नौकरी में बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको। एक पुरानी कहावत है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो छठे घर के केतु वाला व्यक्ति कहता है, जो देंगे राम जी देंगे, हम किसी के नीचे तो काम करने वाले हैं नहीं। इसलिए ऐसा केतु बड़ा व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, किसी के अंडर काम नहीं करता, ऑर्डर नहीं ले सकता, तकलीफ होती है आदमी को राइज करने में। ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में रहना चाहिए, तभी राइज करेंगे। ऐसे लोगों को अगर केतु से जुड़ी हुई समस्या आ रही हो, यहाँ बैठा हुआ केतु अगर बिगड़ गया तो बड़ी गंभीर बीमारियां लाएगा, खास तौर पर अल्सर या ब्लड टॉक्सिसिटी से रिलेटेड या आर्थराइटिस से रिलेटेड। ये केतु की पेट बीमारियां होती हैं। तो केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए एक कुत्ता ज़रूर घर में पालें या कुत्ते की सेवा करें, तभी यहाँ का केतु अच्छा प्रभाव देगा। अगले वीडियो में मैं आपको केतु के छठे से लेकर 12वें भाव तक के परिणाम दूंगा और उनके उपाय दूंगा। तब तक के लिए ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।